ढोलकपुर गांव में एक किशोर नाम का व्यक्ति रहता था। वह बहुत ही अच्छा इंसान था। उसके साथ ही साथ वह मेहनती भी बहुत था। लेकिन काम की तलाश में वे बाजार गया, पर उसे कोई भी काम ना मिला तो उदास होकर घर लौट गया और यह सोच रहा था कि मैं अपने घर वालों से क्या कहूँगा। घर पहुंचते ही किशोर ने अपने पत्नी को आवाज़ दी। अरो, कहाँ हो, सुनो मेरी बात। उधर से उसकी पत्नी आती है और कहती है, जी जी, आ रही हूँ। क्यों परेशान हो रहे हो? क्या हुआ? मैं बाजार गया था पर मुझे आज भी कोई काम नहीं मिला। मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये घर कैसे चलेगा बिना काम मिले। आप परेशान मत होइए, आपको कोई ना कोई काम ज़रूर मिलेगा और भगवान हमारी एक दिन मदद ज़रूर करेगा। रात होते ही किशोर सोचते ही सोचते बिना भोजन किए सो जाता है। अगले दिन सुबह किशोर बाजार में फल बेचने जाता है। फल ले लो, ताज़े ताज़े फल ले लो। किशोर जब बाजार से फल बेचकर आ रहा था तो अचानक बहुत तेज़ बारिश हो जाती है। तभी देखता है कि किसी की गाड़ी कीचड़ में फंसी हुई है। तुरंत किशोर उस गाड़ी को कीचड़ से बाहर निकालने के लिए कोशिश करता है और बहुत कोशिश करने के बाद किशोर उस गाड़ी को कीचड़ से बाहर निकाल देता है। गाड़ी का मालिक किशोर का बहुत शुक्रिया अदा करता है, कहता है आपका बहुत धन्यवाद। किशोर कहता है, कोई बात नहीं भाई जी, इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये तो मेरा फर्ज था। घर आया तो किशोर ने देखा कि उसकी बेटी सोई हुई है और उसने अपने पत्नी से पूछा कि क्या हुआ, ये क्यों सो रही है। देखिए न, जब से स्कूल से आई है तो न कुछ खाया है न पिया है, और बोल रही थी कि मम्मी पेट में बहुत दर्द है, और तब से वो सो ही रही है। किशोर तुरंत डॉक्टर को बुलाकर लाता है और डॉक्टर को वो सारी बातें बताता है कि वो स्कूल से जब से आई है तो कह रही थी कि मम्मी पेट में बहुत दर्द है। डॉक्टर ने कहा कि कुछ टेस्ट का मैं नाम लिख कर दे रहा हूँ, ये टेस्ट जल्द से जल्द करवा लीजिए। किशोर डॉक्टर के पास उसके क्लिनिक रिपोर्ट लेकर जाता है। डॉक्टर ने रिपोर्ट देखकर कहा कि इसका तो ऑपरेशन करना होगा और ऑपरेशन के लिए हमारे पास वो सुविधाएं नहीं हैं। इसे जल्द से जल्द शहर ले जाइए। डॉक्टर की बात सुनकर किशोर बहुत उदास हो गया और एक पेड़ के नीचे बैठकर वह सोचने लगा कि मेरे पास तो इतने पैसे ही नहीं हैं, मैं कैसे अपने बेटी का इलाज करवाऊंगा। तभी उधर से एक गाड़ी आती है और उस गाड़ी में से वही व्यक्ति निकलता है किशोर ने जिसकी मदद की थी। वो आदमी गाड़ी से उतरकर आता है और कहता है, तुम वही हो ना जिसने उस दिन मेरी मदद की थी? तुम क्यों इतना उदास होकर बैठे हुए हो? मुझे लगता है कि तुम्हें किसी बात का बहुत टेंशन है। प्लीज़ मुझे बताओ। किशोर उसे कहता है, क्या बताऊं भाई जी, मेरे बेटी की तबीयत बहुत ख़राब है। डॉक्टर ने कहा है कि इसका ऑपरेशन शहर ले जाकर करवाना होगा और मेरे पास तो उतने पैसे ही नहीं हैं। तुम्हारे बेटी का इलाज मैं करवाऊंगा। तुम्हें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम अपने बेटी को कल तुरंत शहर लेकर आ जाओ। उस आदमी के बहुत ज़िद करने पर किशोर इस बात के लिए तैयार हो जाता है और अगले दिन अपने बेटी को लेकर वो शहर पहुंच जाता है। किशोर के बेटी का इलाज होने के बाद किशोर बैठा हुआ अपने पत्नी से बात कर रहा था और उसने कहा, तुम मिलना चाहोगी उस इंसान से जिसको भगवान ने हमारे लिए फरिश्ता बनाकर भेजा है?
वो आदमी आता है और किशोर और उसके पत्नी से मिलता है। भगवान ने हमारे लिए आपको फरिश्ता बनाकर भेजा है, मैं आपका कैसे एहसान उतारूंगी। इसमें एहसान की कोई बात नहीं है, ये तो एक इंसानियत के नाते मैंने किशोर की मदद की है। किशोर ने भी मेरी मदद की थी। ये बहुत अच्छा इंसान है, इसे मैं अपने कंपनी में काम भी दूंगा। वो आदमी किशोर को शहर में मकान भी दिलवा देता है और किशोर के बेटी का एक बड़े स्कूल में दाखिला भी करवाता है। किशोर एक बहुत अच्छी ज़िंदगी अपने परिवार के साथ बिताने लगा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अगर आप किसी की मदद कर सकते हैं तो ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल।